एक छोटे से घर में निशा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका घर छोटा था लेकिन हमेशा फूलों से सजा रहता, जैसे वो घर भी अपनी बेटी की खूबसूरती से रोशन हो। हर दिन की तरह उस दिन भी निशा साहिल पर शैल से कलेक्ट कर रही थी। एक डॉल्फिन बाहर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी खूबसूरती संभाल कर रखना, क्योंकि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसे छीन लेना चाहती हैं। निशा मुस्कुराई, लेकिन डॉल्फिन के लफ्ज़ उसके दिल में गूंज बनकर रह गए। तभी उसने देखा, दूर से एक बूढ़ी औरत उसे घूरती आ रही थी। उसका चेहरा अजीब था, चलने का अंदाज इंसानों जैसा नहीं था। वो तेज़ी से सीधा निशा की तरफ बढ़ रही थी। निशा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो घबरा कर घर की तरफ दौड़ी और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने सांस फूलते हुए कहा, माँ, एक बूढ़ी औरत मेरे पीछे आ रही है। वो अजीब सी थी, उसकी आंखें मुझे काट खा रही थी। माँ ने हाथ रख कर कहा, बेटा, शायद वो बेचारी मदद चाह रही हो, डरना नहीं। तभी दरवाज़ा जोर से बजने लगा। निशा घबरा गई, ये ज़रूर वही औरत है। माँ ने उसकी बात काट दी। दरवाज़ा खोलो बेटा, इंसान की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। मजबूरन निशा ने दरवाज़ा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें निशा के चेहरे पर जम गई। वो धीरे से बोली, मेरा कोई नहीं, ना घर ना अपना, मैं अकेली हूँ। माँ का दिल पिघल गया। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। निशा ने उसे दूध दिया, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। उस औरत की हरकत इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ देख रही हो, समझ नहीं रही। एक दिन जब निशा समंदर जा रही थी, बूढ़ी औरत बोली, रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी। रास्ते में औरत रुक गई और कहा, रुको ज़रा, इधर से चलते हैं, यहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। निशा ने कभी वो रास्ता नहीं देखा था, पर मान गई। आगे एक पुराना सुनसान घर था। औरत ने कहा, ज़रा अंदर आ जाओ, सांस फूल गई है, पानी पिला दो। निशा जैसे ही अंदर गई, औरत ने दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया। निशा का दिल कांप उठा। ये दरवाज़ा तुमने बंद क्यों किया? औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज़ गरज उठी, तुम्हारी खूबसूरती चाहिए मुझे, अपनी खूबसूरती मुझे दे दो। निशा रोती हुई बोली, ये तो कुदरत की दी हुई है, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ। औरत की आंखें लाल हो गई और उसका इंसानी रूप बिगड़ने लगा। उसके हाथ पंजों में बदल गए और चेहरा अजीब सा होता जा रहा था। वो चीखी, मैं असल में एक शापित कछुआ हूँ। 100 साल पहले मुझे समंदर की रूह ने लानत दी थी। मैं इंसानों की खूबसूरती खाकर ही जिंदा रह सकती हूँ, और तुम्हारी खूबसूरती मेरी हमेशा की भूख को मिटा देगी। औरत ने अपने पंजे निशा की तरफ बढ़ाए। निशा ने चीख कर कहा, बचाओ। उसी वक्त खिड़की के शीशे तोड़कर जुगनू का झंड अंदर घुस आया। उसका नूर इतना तेज था कि पूरा घर चमक उठा। जुगनू निशा के आसपास घूमकर उसे हिफाजत का घेरा बना लेते हैं। औरत चीख कर बोली, ये रोशनी नहीं, ये मुझे जला देगी। जुगनू और तेज चमके। उसका असली रूप सामने आया, एक भूरा बड़ा कछुआ जो रेंगता हुआ समंदर की तरफ भाग गया। निशा बेहोश होकर गिर गई। जुगनू ने उसे रोशनी में लपेट लिया और उसे घर ले आए। जब उसकी आंखें खुली, एक छोटी जलपरी उसके पास बैठी थी, समंदर की रूह की भेजी हुई हिफाजतगार। जलपरी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी रूह की रोशनी तुम्हारी असल कुव्वत है, इसलिए जुगनू तुम्हारी मदद को आई। तुम अब अकेली नहीं होनी। निशा की माँ ने उसे गले लगाया और आंखों में आंसू भर गए।